आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बाजार के पूरे एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन फोकस करेंगे स्पाइसेस पर, क्योंकि महीनों की गिरावट के बाद अब मसालों में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है। क्या धनिया, क्या हल्दी हो या फिर क्या जीरा, सही में बाइंग आती हुई दिखाई दी है। अचानक लौटी इस खरीदारी के पीछे कारण क्या है? शादियों के सीजन में या फिर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर डिमांड सिनेरियो कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर हम करेंगे बातचीत। भोज मसाले के को फाउंडर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वीपी जतिन त्रिवेदी से भी हम करेंगे बातचीत, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। इस समय का बाजार का हाल फटाफट से आपके सामने लेकर आ जाते हैं, जहां पर आज के कारोबार में सबसे पहले सोने चांदी के साथ शुरुआत करें तो चांदी में तो आधा % की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन गोल्ड थोड़ा सा नरम वापस आज के सेशन में होता हुआ दिखाई दिया है। कच्चे तेल में आज के कारोबार में फ्लैट स्टोन पर ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन नेशनल गैस 3.25% नीचे है। बेस मेटल्स में थोड़ा बहुत एक्शन एल्यूमिनियम, कॉपर में खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा है, बाकी बेस मेटल्स फ्लैट है। एग्री कमोडिटी बाजार में पहले बात करेंगे स्पाइसेस की, जिनका भी जिक्र भी हमने किया। तो जीरे में बाइंग देखने को मिल रही है। बाइंग आज के सेशन में धनिया में भी है, आधा % ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। टर्मरिक भी 1% ऊपर है, कैस्टर 1% ऊपर है ऑलमोस्ट। ग्वारगम, ग्वारसीड में भी हल्की बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल के थोड़ी नरमी के साथ कर रहा है ट्रेड। जतिन नमस्कार, बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स एग्री नॉन एग्री पैक से। नमस्कार दीपाली। देखिए, जिस नॉन एग्री पैक में मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम वाले कमोडिटीज है उसके अंदर ही फोकस रखना चाहिए, जैसे सिल्वर और क्रूड। सिल्वर के अंदर जो है वो मोमेंटम अच्छे खासे पॉजिटिव के साथ है, ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है। 1 लाख के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक बेस ट्रेंड जो है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यूएस और चाइना की जो ट्रेड टॉक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट गोल्ड को जरूर दर्शाती है, लेकिन साथ ही साथ में बेस मेटल के पॉजिटिव संकेतों के कारण से डील के सामने सिल्वर को यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स कुछ खास ज्यादा तेजी के साथ तो नहीं है, इसके लिए सिल्वर को और अन्य बेस मेटल्स को यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस जो है वो नहीं दिख रही है। सिल्वर का अगर हम लेवल वाइज अगर ट्रेड देख लें तो अपॉर्चुनिटी वहाँ जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स को फाइंड आउट करनी चाहिए वो है 1,05,500 1,05,500 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पर जो प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पर एंट्री लेने की सलाह रहेगी बाइंग साइड के लिए, और 1,04,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। हायर साइड पर 1,07,000 1,07,200 के टारगेट रखने हैं। ये लेवल्स जो है वो इंट्राडे पर्पज से दिया है मैंने। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो कमोडिटी जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर रहेगा। क्रूड भी जो है मुझे लग रहा है यहाँ से पॉजिटिविटी के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिलना चाहिए, जिस हिसाब से ट्रेड डील्स को लेकर के एक पॉजिटिव रुझान शुरू है यूएस और चाइना के बीच में। 55-20 से लेके 55-30 एक सपोर्ट रेंज है आज के लिए, तो वहां पर डिप मिलता है 20-30 पॉइंट का, तो वहां पर बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 5500 के नीचे रखना है, और हायर साइड में 55-75 से लेके 5600 ये आपके इंट्राडे टारगेट्स रहने चाहिए। दोनों ही कॉल जो है वो इंट्राडे स्पेसिफिक कॉल रहेगा। ओके, चलिए, तो ये आपको इंट्राडे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की गई हैं। लेकिन अब बात करते हैं मसालों की। भोज मसाले के को फाउंडर हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए, राजेश भोजवानी। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पूरे ही मसालों के पैक में राजेश जी बाइंग वापस आते हुए दिखाई दी है। जीरा टर्मरिक की खास तौर से बात करें तो रिपोर्ट्स तो यही रिसेंटली दिखी हैं कि डोमेस्टिक बाइंग रीएमर्ज होती हुई दिखाई दी है, जिससे प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो लो अराइवल्स हों, डिमांड थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी हो, जिसने बाइंग को सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो आपसे डिमांड सिनेरियो समझना चाहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी मांग कैसी दिख रही है, क्या आउटलुक है मांग को लेकर? अगर हम आने वाले सीजन की बात करें, क्या स्थिति है फिलहाल डिमांड फ्रंट पर? नमस्ते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें शो में इनवाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छी डिमांड दिख रही है इस समय मार्केट में, टर्मरिक और धनिया की और जीरे की तीनों आइटम की। ये बेसिकली अर्बन कंजम्पशन में एक रिवाइवल है, उसका एक इम्पैक्ट है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स में थोड़ी मांग आई है, तो वहाँ पे एक हमारे को रिवाइवल एक डिमांड है, वहाँ से आ रहा है ये। ओके, अच्छा, तो अगर हम एक्सपोर्ट डिमांड की आपने बात की, अब तक हमने देखा था जीरा हो या टर्मरिक हो, जो डिमांड थी वो सबड्यूड बनी हुई थी। तो एग्जैक्टली एक्सपोर्ट फ्रंट पे आप बताएं किस तरीके के नंबर्स फिलहाल हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? और तीनों ही स्पाइसेस में कहाँ सबसे ज़्यादा वाइब्रेंसी एक्सपोर्ट फ्रंट पे दिखाई दे रही है? करेक्ट। सो जीरे में काफ़ी मिडिल ईस्ट से डिमांड आई हुई है इस समय करके, और एक टर्मरिक ओवरऑल यूरोपियन नेशंस एंड यूएस डेस्टिनेशन की काफ़ी टर्मरिक की डिमांड है मार्केट में इस समय। इस समय नंबर्स ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए हैं स्पाइस बोर्ड से,
ओवरऑल जो मार्केट में जो डिमांड है एक्सपोर्टर्स की उन तीनों पे अच्छी खासी है इस समय करके। वहाँ पे रिवाइवल और सभी तीनों आइटम्स में नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है, सो इसकी वजह से डिमांड अच्छी है करके इस समय। ओके। अच्छा, हम अराइवल्स देखें डेली फ्रंट पे तो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जीरे में और स्पेशली टर्मरिक में, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था जीरे के जो डेली अराइवल्स थे वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देते थे। किस तरीके कितने करेक्ट बैग्स फिलहाल आ रहे हैं, क्या स्थिति है? करेक्ट। सो प्रमुख मंडियों में देखेंगे, जो गुजरात में जीरे की मंडियां हैं वहाँ पे 10,000 की बोरियां लेवल पे पर डे अराइवल्स हैं वहाँ पे। एट द सेम टाइम सेम कंजम्पशन लेवल डिमांड इज आल्सो देयर इन द सिस्टम। तो काफ़ी अच्छी उसकी वजह से तेजी एक दिख रही है यहाँ पे जीरे में। सेम टर्मरिक में भी यही स्टेटस है और धनिया में भी यही स्टेटस है। हम्म, हम्म। एक क्विक कमेंट प्राइसेस पर भी, कैसे देख रहे हैं आप आगे स्पाइसेस के प्राइसेस को? रेंज बाउंड स्पाइसेस रहेंगे सब इस समय करके। प्रोडक्शन जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से आ रहा है करके। और टर्मरिक में अभी नेक्स्ट वीक के बाद नेक्स्ट ईयर की बुआई भी स्टार्ट हो जाएगी करके। सो वहाँ से नेक्स्ट ईयर की तैयारियां चालू हो जाएगी फॉर टर्मरिक स्पेसिफिकली। और ओवरऑल डिमांड इज गुड इन द मार्केट नाउ। सो अभी थोड़ी सी एक तेजी और आने की हम एक्सपेक्ट देख रहे हैं मार्केट में यहाँ से। बट ओवरऑल रेंज बाउंड एक स्पाइसेस का रेंज रहेगा ओवरऑल करके। ओके, चलिए, थैंक यू राजेश जी बताने के लिए क्या स्थिति है डिमांड फ्रंट पे, एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर और अराइवल्स को लेकर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर प्राइसेस पर भी एक आउटलुक मिला और एक सेंस मिला किस तरीके की स्थिति डोमेस्टिक मार्केट में बनी हुई है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेंगे आपके क्विक क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और क्वेरीज लें आपकी, उससे पहले फटाफट से लेकर आते हैं सिल्वर के भाव का आपकी स्क्रीन पर। सिल्वर में नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखाई दिए हैं, लगातार तेजी इनफैक्ट हमने सिल्वर में आते हुए दिखाई दी है। और अब अगर मौजूदा भाव आप देखें सिल्वर का तो 1,06,058 पर ट्रेड कर रहा है, आधा % की मजबूती के साथ। तो रिकॉर्ड हाइज लगातार यहाँ पर बनते हुए, सेफ हेवन डिमांड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से फर्दर इंक्रीज होने की होप्स के बीच में एक शानदार मोमेंटम सिल्वर में बनते हुए दिखाई दिया है। 1,25,000 तक के टारगेट जतीन तो ऑलरेडी सिल्वर पर हमने एक्सपर्ट से आते हुए सुने हैं इस साल की शुरुआत से ही, लेकिन क्या टाइम है उन टारगेट्स को रिवाइज करने का? क्या व्यू है यहाँ से, क्योंकि अब एक गोल्ड के बाद अब वापस सिल्वर अपने एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहा है। क्या व्यू है इन स्तरों से सिल्वर पर, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, और क्या टारगेट्स हैं अब आपके? दीपाली अगर देखिए वीकली बेसिस पे अगर ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो मोमेंटम जिस हिसाब से पॉजिटिविटी का बना हुआ है और बेस ट्रेंड एक बहुत ही अच्छा पकड़ा हुआ है पॉजिटिविटी के साथ में। तो बाइंग के लिहाज से देखें तो 1,08,000 1,08,500 तक के जो वीकली टारगेट्स है ये बनते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और पोजिशनली तो इसके अंदर 1,15,000 से 1,20,000 के टारगेट्स जो है वो बना के रखना ही है। 1,25,000 एक एक्सटेंडेड लेवल्स जो है वो आपको जरूर दिखा सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2025, जिस हिसाब से मार्केट का पॉजिटिविटी के साथ में जिस हिसाब से मार्केट प्लेस्ड रहे। गोल्ड के अंदर कितना स्ट्रेंथ रहता है या बेसिंग फॉर्मेशन जितना रहता है उतना ही सिल्वर को जो है स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो सिल्वर भी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो दिखाएगा। सो मॉडेस्टी के साथ अगर मैं देखूं तो 1,15,000 से 1,20,000 तक के टारगेट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्सटेंडेड लेवल्स जो है वो चार्ट्स के ऊपर। लेकिन बुलिश सिनेरियो में, बुल केस सिनेरियो के अंदर देखें तो 1,25,000 से लेके 1,30,000 रूल्ड आउट नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में अगर हम देखें तो 40 से 42 डॉलर का जो स्तर है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है और 36 से लेके 39 तक तो वैसे कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। तो ये जो स्मूथ रैली है 36 के ऊपर अगर होल्ड करते रहेगा सिल्वर तो आपको 37, 38, 39 ये जो लेवल से आने वाले कुछ महीनों में जरूर देखने मिल जाएंगे। सो एक बेस यहाँ पे दिमाग में ये रख के चलना है कि बाइंग साइड का व्यू लेके चलना है, पोर्टफोलियो के अंदर बाइंग करके चलना है सिल्वर को, और जो भी डिप मिलती है वो आपको ट्रेडिंग वाइज या अक्यूमुलेशन वाइज इसके अंदर यूज करनी है। सो सिल्वर एज लॉन्ग एज 1,00,000 के ऊपर है तब तक ट्रेडिंग वाइज बाय है, और 90,000 92,000 का एक बहुत ही बड़ा बेस सपोर्ट है। और जब भी आपको कुछ 5-6 हज़ार की अगर डिप मिल जाए 1,00,000 के जितना करीब मिल जाए
तो वहाँ पे तो लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो फिलहाल सिल्वर को लॉन्गर साइड के हिसाब से ही देखना है। इनफैक्ट हमारे पास सवाल भी है एक सरिता सिंह का दिल्ली से, चांदी पर भी इनके मैं सवाल बता देती हूँ, राय तो आपने दी ही। 90,000 के भाव पर 1 किलो फिजिकल फॉर्म में चांदी है, बेच दें या होल्ड रखें? तो फिर क्या होल्ड रखने की सलाह मान के चलिए? डेफिनेटली होल्ड करके ही चलना है। जिस हिसाब से इतना पोजीशन होल्ड करके चल रहे हैं ये सिल्वर को, तो आगे भी जो है वो आउटलुक जिस हिसाब से पॉजिटिव है, उस हिसाब से यहाँ पर जितना होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर रिवॉर्ड का जो है पोजिशनिंग बनेगा। सो 1,15,000 1,20,000 तक होल्ड करके चले तो अच्छा रिवॉर्ड्स यहाँ से आपको मिलेंगे। लगभग आपको 25-30% रिटर्न्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तब वहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करके उसको पार्टली बुक या थोड़ा सा अनवाइंडिंग जो है वो करना जरूरी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो होल्ड करके चलना है, जो भी 90,000 के आसपास जो बाइंग की है। तो लंबी अवधि के व्यू के साथ होल्ड रखें, सिल्वर पर यही राय है। फिलहाल 1,06,050 के भाव देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में, कोई कमेंट्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।